बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। अब ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस है ना, इनको फैक्टराइज करना है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, हर एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों टर्म का क्यूब होना लाजमी है, ठीक है। बुक का पेज नंबर है 73 और इसमें आपके पास टाइप 5 है फैक्टराइजेशन की। अब इस क्वेश्चन में जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना, इसमें 2 फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स का क्यूब जो है ना वो मस्ट है। यहाँ लिखा है द एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस b क्यूब इज अ सम ऑफ द क्यूब्स एंड इट कैन बी फैक्टराइज यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जी, इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आप 2 फॉर्मूलाज यूज करोगे, ठीक है। अब मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंस बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास एक्सप्रेशन थी जिनको फैक्टराइज करना था, हर एक्सप्रेशन में आपके पास 4 टर्म्स थी, ठीक है। तो वहां पे आप फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, आप लिख रहे थे a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। और अगर एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी जो टर्म है वो नेगेटिव आ जाती है तो वहां पे फॉर्मूला आपने लगाया था a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप फॉर्मूला लगाओगे a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस b, ठीक है। देखो दरम्यान में साइन प्लस का है, इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। और अगर आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर टर्म नेगेटिव है देन आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल है a माइनस बी, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लिया, ब्रैकेट के अंदर यही 3 टर्म्स आएंगी और ये तीनों क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। डियर स्टूडेंट, जब ना किसी एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट कंडक्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, आपने लगाया होगा रट्टा, आप जल्दी से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये 2 फॉर्मूलाज। लेकिन अगर आपके होल चैप्टर का या होल एक्सरसाइज का टेस्ट लिया जाएगा, वहां पे डियर स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही रीजन है यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज को ना कंपेयर करके बताया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास हर एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो जहां पे टर्म्स पॉजिटिव है आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, नेगेटिव टर्म के लिए आपने ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एग्जांपल नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज करना है। ये आपके पास 8x का क्यूब प्लस 27, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है। अब दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस माइनस आएगा प्लस। अब देखो दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो साइन आएगा प्लस का, ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन राइट करना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं, एक है 8 दूसरा है 27, दोनों के प्राइम फैक्टर्स थ्रू एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 27, 8 पे जाएगा 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, अगेन 2 का टेबल
4 पे जाएगा 2 टाइम एंड 2 1s are 2। तो यहाँ पे देखो ये बन रहा है 2 का क्यूब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 2 और साथ x लिखूंगी। 2 के साथ भी क्यूब है और x के साथ भी, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट के बाहर क्यूब राइट कर देना है, प्लस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट 27 है। अब ये एक और नंबर है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाता, यहाँ पे जाएगा 3 का टेबल 9 टाइम, ठीक है। 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब यहाँ पे देखो तो इसको आप लिखोगे 3 का क्यूब। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि आपके पास इक्वल होता है किसके, a प्लस बी। a आपके पास 2x है, b आपके पास 3 है, इंटू a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस ए बी। आप लिखोगे 2x इंटू 3 प्लस यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो बेहतर है यहाँ आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें। फर्दर यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। और 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आएगा, x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, वेरिएबल x एज इट इज, प्लस का साइन 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18, फैक्टराइज x क्यूब माइनस 27 y का क्यूब है। यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्रेशन है ना इसके अंदर टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्टली इक्वल का साइन राइट करेंगे, एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देंगे। ये आपके पास x क्यूब माइनस 27 y का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a है आपके पास x, ठीक है, और b है आपके पास 27 का अभी मैंने आपके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके दिए हैं ना, क्या बन रहा था 3 का क्यूब। तो इसको राइट कर देंगे x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब है और y का भी क्यूब है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब ये आपके पास a है और ये b है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी यानी x माइनस 3y इंटू, अब यहाँ पे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट राइट करें, और a का स्क्वायर क्या आएगा x का स्क्वायर प्लस a है आपके पास x, b है आपके पास 3y। नेक्स्ट आएगा प्लस का साइन b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर यहाँ पे देखो x माइनस 3y एज इट इज, और x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर बनेगा, 3y को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3xy, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है ना 3 3s are 9 होता है, y का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा y स्क्वायर। तो यह आपके पास सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 125 a का क्यूब आ रहा है माइनस 1, यहाँ पे देखिए टर्म नेगेटिव है ना, 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला राइट किया है, ताकि अगेन एंड अगेन जब मैं लिखूंगी पढ़ूंगी ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन राइट करना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज। अब ना आपके पास ना एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म का आपने क्यूब लेना है, तो यहाँ पे तो ले लेंगे 1 का क्यूब, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर है 125, टेबल जाएगा 5 का, 12 पे जाएगा 2 टाइम, 5 2s are 10 हो गया, यहाँ से 2 बच गया, इसको 5 के साथ लिखेंगे बन जाएगा 25, 5 5s are 25, 25 पे टेबल जाएगा 5 का, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो यहाँ पे देखो जी ये बनेगा आपके पास 5 का क्यूब, तो आप लिखोगे 5a और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्यूब, क्योंकि a के साथ भी क्यूब आ रहा है, माइनस यहाँ पे 1 आएगा और इसका क्यूब ले लेंगे,
डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू है 5a और b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे a माइनस बी, यानी 5a माइनस 1 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास 5a, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी, ए आपके पास 5a और b है आपके पास 1, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ये आ जाएगी एज इट इज 5a माइनस 1, और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर लो तो 5 सर क्या होता है 25, यहाँ पे आएगा 25। a का स्क्वायर लेंगे बनेगा a स्क्वायर, प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, और ये आपके पास सॉल्यूशन है। पार्ट 2 64 x का क्यूब प्लस 125, यहाँ पे टर्म पॉजिटिव है, फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे और आपने ना इक्वल का साइन राइट करना है, एक्सप्रेशन को राइट कर देना है एज इट इज। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ना इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, तो 125 जो है ये मेरे पास बन रहा था 5 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे है जी 64। अब 64 जो है ना इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट कि 64 है, इस पे 8 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है, तो यहाँ मैं 4 का टेबल क्यों लेके जाऊंगी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने माइंड लगाना है, देखो आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर राइट करना है जिसका क्यूब बने, और जब आप उसको सॉल्व करो अगेन से 64 आ जाए, तो वो नंबर है आपके पास 4। 4 का टेबल 6 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 2, 4 के साथ 2 राइट करेंगे बनेगा 24। 4 का टेबल 24 पे जाएगा 6 टाइम। नेक्स्ट 4 4s are 16 एंड 4 1s are 4। तो यहाँ पे देखो 4 के साथ भी क्यूब है और x के साथ भी, तो आप लिखो 4x और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब a की वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, a की वैल्यू 4x है, b की वैल्यू 5 है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप लिखोगे a प्लस बी यानी 4x प्लस 5, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, a का स्क्वायर इसमें लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस a आपके पास 4x और इसके साथ b लिखेंगे, b 5 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में 4x प्लस 5 एज इट इज आएगा, 4 का स्क्वायर लोगे तो ये बनेगा 16, 4 4 16 होता है, x का स्क्वायर लेंगे बनेगा x स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज, 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 20x, प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे बनेगा 25, ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट 3 है, x की पावर 6 है माइनस 27। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव का साइन है, तो फॉर्मूला सबसे पहले अगर डिसाइड करें तो वो लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट x का जो वैल्यू है ना पावर वो 6 है, ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट करना है। अब यहाँ पे ना आपने क्यूब लाना है, तो कैसे क्यूब लाओगे, अगर तो मैं इसको इस तरह से राइट कर दूं x का क्यूब और यहाँ पे मैं राइट कर दूं 2, ठीक है, अब मैंने लिखा है x क्यूब इंटू 2, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो है करेक्ट फॉर्म है, ये रॉन्ग फॉर्म है। देखो अब इसका मतलब यह है कि x क्यूब है और ये 2 दफा है, ठीक है, तो जब x क्यूब 2 दफा है तो आप इस तरह से लिखोगे ना। आप देखो आपके पास बेस सेम है और 3 में आप 3 ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, तो अब यहाँ पे देखो 3 में 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे देखो बाय स्क्वायर आ रहा है, आपको क्यूब चाहिए, तो आप इसको किस तरह से राइट करोगे, आप लिखोगे x का स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर आपने ना क्यूब लेना है, ठीक है। अब मोस्ट स्टूडेंट ये वाली मिस्टेक करते हैं, आपने वाली मिस्टेक नहीं करनी।
यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, 27 है, इसको लिखेंगे 3 का क्यूब। अब देखो a की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है आपके पास 3। इसको अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी, ए है एक्स स्क्वायर, b है आपके पास 3, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब ये a है, ये a की वैल्यू मैंने लिखी है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है प्लस a लिखेंगे, a एक्स स्क्वायर है और b की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ना आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे ये बन जाएगा x की पावर 4, क्योंकि दरमियान में ब्रैकेट है ना तो मल्टीप्लाई होंगी दोनों पावर्स, ऐड नहीं होंगी। प्लस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। तो ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है। अब यहाँ पे देखो लिखा है 1000, ठीक है, a क्यूब प्लस 1। डियर स्टूडेंट अब ये 1000 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आप इस पे टेबल लेके जाओ 10 का। तो ये देखो यहाँ आ गया 1000, 10 का टेबल 10 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ तक सॉल्व हो गया, 20 एज इट इज। नेक्स्ट 10 1s are 10 हो जाएगा, ठीक है, और 0 एज इट इज, 10 1s are 10। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है 10 का क्यूब। इससे पहले मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला राइट कर देती हूँ। अब यहाँ पे दोनों टर्म पॉजिटिव है तो फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इक्वल है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ एज इट इज राइट करना है। और ये 1000 जो है ये बनेगा जी 10 का क्यूब, और आप लिखोगे यहाँ पे 10a, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब ले लेंगे। ओके, अब देखो जी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले a प्लस बी, a आपके पास 10a है और b आपके पास 1 है, इंटू a का स्क्वायर यानी 10a का स्क्वायर माइनस a 10a है और b 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर मीन्स इट b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा 100 आएगा। कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं आप। a का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10a आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा। ये आंसर है। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट 5, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। फर्दर अब आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। अब देखो 343 है, इस पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 7 का। तो यहाँ लिखेंगे 343, 7 का टेबल जाएगा जी 34 पे कितने टाइम, 7 4s are 28, तो यहाँ पे 4 आएगा। 34 में से 28 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा, 3 के साथ 6 लिखेंगे बनेगा 63। 7 का टेबल 63 पे जाएगा 9 टाइम, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं ना 7x का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है 216, इस पे टेबल जाएगा 6 का, 6 का टेबल 21 पे जाएगा 3 टाइम 18 आएगा, 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, 6 के साथ 3 राइट करेंगे, नंबर बनेगा 36, 6 6s are 36, 6 6s are 36 एंड 6 1s are 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब। अब a की वैल्यू है 7x और b की वैल्यू 6 है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे a प्लस बी यानी 7x प्लस 6, नेक्स्ट आएगा a का स्क्वायर 7x का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का साइन आएगा, a आपके पास 7x है और b आपके पास 6 है,
प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 7x प्लस 6 एज इट इज आएगा, 7 का स्क्वायर लोगे 49 आएगा, x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर आएगा, 7 6 42, वेरिएबल x एज इट इज, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट 6 है, 27 माइनस 512 वाई का क्यूब। यहाँ पे देखिए टर्म नेगेटिव है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को इक्वल के साइन के साथ एज इट इज राइट करना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास आ रहा है 27, ये बनेगा 3 का क्यूब, 512 पे जाएगा टेबल 8 का। अब यहाँ पे देखो 8 का टेबल लेके जाएं अगर 51 पे तो कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम, 8 6 48, ठीक है। 51 में से 48 माइनस करेंगे तो 3 रह गया, 2 के साथ 3 राइट करेंगे, ये 32 है। अब 8 का टेबल 32 पे जाता है 4 टाइम, 8 8 64, 8 1 8, यहाँ पे बनेगा जी 8y और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 8y है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे a माइनस बी, a आपके पास 3 है, b 8y है, साइन आएगा माइनस का, ये बनेगा 3 माइनस 8y। नेक्स्ट लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a आपके पास 3 है, b आपके पास 8y है, प्लस b का स्क्वायर यानी 8y का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। फर्दर यहाँ पे आएगा 3 माइनस 8y एज इट इज, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, वेरिएबल y एज इट इज, 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आएगा, y का स्क्वायर लेंगे ये बनेगा y स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे।